गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू @ऑनलाइन क्लासेस। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। और इस वर्कशीट का सॉल्यूशन आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। आज हम क्लास 5 में वीक 22 की EVS की यानी कि पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझाएंगे, तो आप ध्यान से सुने और देखें। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनिए। आपको क्या करना है, सही विकल्प आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है, जब धरती हिलती है तो हम इस घटना को क्या कहते हैं? तो हम इस घटना को बोलते हैं भूकंप। जब धरती हिलती है तो उसको भूकंप बोलते हैं। सेकंड, कच्छ किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, तो इसको क्या बोलते हैं? सूखा या अकाल बोलते हैं, जब लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के समय निम्न में से क्या क्या खतरे में होता है? इंसान और संपत्ति, जानवर, सभी। तो इस सभी, जब भूकंप आता है, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे संपत्ति हो, सभी खतरे में होता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? तो भूकंप की प्रक्रिया पृथ्वी की सतह के नीचे होती है। पृथ्वी की सतह के नीचे इसकी भूकंप की प्रक्रिया शुरू होती है। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत के निशान आपको लगाने हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। बिल्कुल सही है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। हमें मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला है, भूकंप आने पर हमें घर से बाहर खुले मैदान में नहीं जाना चाहिए। ये गलत है, जब भूकंप आता है तो हमें खुले मैदान में जाना चाहिए। अगला है, हमें अपने घरों को भूकंपरोधी बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब आप नया घर बनाते हैं तो हमें उसे भूकंपरोधी बनाना चाहिए, जिससे हमारे घर को भूकंप आने पर कम से कम नुकसान पहुँचे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। पुलिस का नंबर क्या होता है? पुलिस का नंबर होता है 100। जब 100 पे डायल करते हैं पुलिस का। फायर ब्रिगेड को हम किस पे लगाते हैं? 101 पे लगाते हैं, 101 पर। एम्बुलेंस नंबर आता है हमारा 102 पे। और आपातकालीन बाल सहायता होती है 1098 पर। इस प्रकार से आपको मिलान करने हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो पहला है, गुजरात के भुज में भूकंप दिवस 26 जनवरी 2001 को आया था। कब आया था? 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने पर किसी मजबूत चीज़ के नीचे बैठ या छिप जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में संस्थाओं द्वारा भोजन के पैकेट, कपड़े और दवाइयाँ वितरित की जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। जो चित्र आपका दिया गया इस वर्कशीट में, इसको आपको ध्यान से देखना है और इसके बारे में कुछ पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो इसमें क्या है? भूकंप आने पर गांव के घर गिर गए थे। जब गुजरात में भूकंप आया तो सबके घर गिर गए थे और चोट भी लगी थी। तो भूकंप आने पर गांव के घर गिर गए थे। इस चित्र में सभी मिलकर घर बना रहे हैं। कुछ लोग सूखे तालाब को खोदकर चिकनी मिट्टी ला रहे हैं। मिट्टी में फिर गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे पर रखकर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। चूने से दीवारों की पुताई भी कर रहे हैं और आईने के टुकड़े से दीवारों को सजा रहे हैं। इस प्रकार से आप इस चित्र का पर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया? भूकंप आने पर हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? तो भूकंप आने पर हो सके तो हमें घर से बाहर खुले में निकल जाना चाहिए। अगर घर से बाहर निकल ना पाए तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाएं और उसे पकड़कर रखें। भूकंप रुक जाने तक इंतज़ार करें। जब तक भूकंप नहीं जाता तो हमें वहाँ पर किसी मजबूत चीज़ के नीचे छुपा रहना चाहिए। तो बेटे, आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों के पास भी ज़रूर भेजें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।